नमस्ते। मैं राजनंदिनी चौहान वास्तु पर्व के अंतर्गत आयोजित होने वाले अभियान चले गांव की चौखट पर मैं 2 गांवों का चयन कर उनका वास्तु परीक्षण किया, जिसमें एक गांव कलेसर उज्जैन मेरे पिताजी का गांव है और दूसरा गांव जाजली प्रतापगढ़ राजस्थान मेरी माताजी का गांव है। तो आइए चलते हैं इन गांवों को थोड़ा करीब से जानने के लिए और हमारी संस्कृति में छुपे हुए ज्ञान परंपराओं का अवलोकन करने। इस अभियान की शुरुआत मैंने ग्राम कलेसर से की, जो उज्जैन से 26 किलोमीटर दूर घटिया तहसील में स्थित है। गांव में मुख्यतः राजपूत, बंजारा एवं अन्य अनुसूचित जाति निवास करती है। इस गांव में हमें कई रोचक तथ्य मिले जो इस गांव के ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस गांव के नामकरण और इतिहास के बारे में। सबसे पहले मैं पीछे जाता हूँ। 1978 में मैं पुरातत्व विभाग वालों से मिला। उन्होंने पुरातत्व विभाग के यहाँ पे भेजे व्यक्ति डॉक्टर वाकणकर जी को। डॉक्टर वाकणकर जी ने गांव में भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद में उन्होंने एक हनुमान मंदिर के वहाँ पे जाके हनुमान जी के सामने खुदाई करवाई। उस खुदाई में एक मूर्ति निकली। वो मूर्ति थी कालेश्वर के नाम से। उस मूर्ति को उन्होंने इकट्ठा करके और ऑफिस में ले गए। इसके बाद में उन्होंने बताया कि इस गांव का नाम जो था वो कालेश्वर के नाम से मूर्ति थी। ये कालेश्वर जो है अपभ्रंश हुआ और इसका नाम था कलेसर। बाद में हो गया कलेसरिया अपभ्रंश। दूसरा, उन्होंने फिर गांव में और भी भ्रमण किया तो उन्होंने पाया कि जो वो मटके की वो रहती है ना अवशेष, मटके के अवशेष उनमें ढूंढे खूब। और तो इधर खेड़ी करके है, हमारे उपोसा हुकम श्री फतेह सिंह जी का खेत है, वहाँ पर खेड़ी बोलते हैं। वहाँ से उन्होंने उठाया और वो इकट्ठी करी, क्या बोलते हैं उसको, खुदाई करी। खुदाई में मिले वो, तो वो लेके आए। फिर उनने उस हिसाब से पूरे गांव को बताया कि ये गांव आज से 2000 वर्ष पूर्व बसा हुआ है और इस गांव में को बसाने वाले लोग जो थे वो रंगारा जाति के लोग थे। उनने ये गांव बसाया था। इसके बाद हमने जाना कलेसर गांव के हनुमान मंदिर और कुंड के बारे में। मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य अभी चल रहा है, जिसमें 64 पद वास्तु के द्वारा मंदिर को बनाया जा रहा है। मंदिर का निर्माण नागर शैली का है, जिसमें शिखर के अंग जैसे आमलक, उरुश्रृंग, कलश आदि हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही हमें कलेसर में एक अनोखा कुआं देखने को मिला, जिसका आकार चौकोर था। विश्वकर्मा प्रकाश के अष्टम अध्याय के 3 श्लोक में चौकोर आकृति के कूप को उत्तम माना गया है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से उस समय सिंचाई की जाती थी। अच्छा, तो ये इससे क्या करते थे? चढ़े आती, वो चढ़े इतनी बड़ी रहती, पानी आता चढ़े, बेल की खाल की। अच्छा, बेल की खाल है नहीं, कितनी बड़ी खाल रहे, उसकी जड़े बनाते थे पहले जमार लोग। अच्छा, तो वो है ना इधर चलती, ऐसा रस्सा चलता, उस पे एक रस्सा तो ये यहाँ आता था। हाँ। क्या, और एक उसका जो पानी निकालने की ऐसी मोरी रहती, उसमें एक ऐसा पतला डोलडा बनता था। तो वो दोनों आते साथ में यूं ऐसे खींचा के यूं वो न्याय में डल जाता। अच्छा, तो पानी बाहर आ जाता, पानी बाहर आ जाता। हाँ, हाँ, अपना एक ड्रम रहता है कि नहीं, वो 200 लीटर। पहले सीमेंट नहीं थी, चूना ही चलता था। आप सीमेंट से बनते हैं, पहले आयरन से चूने से कनेक्ट करते थे पत्थर उन ब्लॉक वाइज, जैसे मतलब ऐसे चौकुट पत्थर, ये डिजाइन वाले नहीं, इस टाइप के। कलेसर की एक और विशेषता है कि यहाँ एक पीर बाबा ने जीवित होते हुए समाधि ली थी और उनके प्रति गांव वासियों के मन में बहुत श्रद्धा है। इस गांव में कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति नहीं है, परंतु फिर भी पीर महाराज को लोग अपने ग्राम देवता के रूप में हर पर त्यौहार पर पूजते हैं। साथ ही यहाँ नाग पंचमी और तेजा दशमी का बहुत महत्व है, जिसमें नाग देवता और तेजा जी की पूजा बड़े धूमधाम से पूरे गाँव वाले साथ में मनाते हैं। इसी के साथ चलते हैं जाजली राजस्थान मेरे ननिहाल की ओर। जाजली प्रतापगढ़ जिले की अरनोद तहसील में आता है और शिवना नदी के पश्चिम की ओर स्थित है।
तो जानते हैं जाजली के बारे में वहाँ के आदरणीय रावले साहब से। के बारे में मतलब जाजली का नाम किस तरीके से पड़ा, मतलब जाजली के इतिहास के रिगार्डिंग अगर आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें तो उसके। अगर हम प्री हिस्टोरिक बात करें तो एक वैदिक काल में बहुत ही बड़े संत हुए जाजली। ये भूमि उनकी तपोभूमि के रूप में जानी गई और संत जाजली के नाम से ही इस गांव का नाम जाजली पड़ा। अब हम हमारे मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में जब आते हैं तो मेडिवल टाइम में महाराणा मोकल के पुत्र थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के छोटे भाई सूरत सिंह जी हुआ करते थे। वो राणा सांगा और राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज सिंह के हमेशा साथ रहते थे। जैसा कि एक परंपरा है कि जो राजकुमार होते हैं उनके साथ उनके काका वगैरह उनकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। किसी विवाद के चलते महाराणा सांगा की जान की रक्षा सूरत सिंह जी ने किसी युद्ध में की थी। जब महाराणा सांगा महाराणा बने तो उन्होंने प्रतापगढ़ जो मुख्यतः देवलिया था वो जागीर में सूरत सिंह जी को दिया। सूरत सिंह जी के पौत्र दमोदर और उनके पुत्र को जाजली जागीर में प्राप्त हुई। इसके बाद हमारी चर्चा हुई यहाँ के अति सिद्ध हनुमान जी मंदिर के पुरोहित जी से, जिन्होंने हमें यहाँ प्रचलित किस्से के बारे में जानकारी दी और बताया बालाजी और तालाब से जुड़े चमत्कारों के बारे में। मंदिर कितना पुराना है उसके बारे में आपसे थोड़ा सा मतलब विषय में चर्चा करनी थी। मंदिर है सन 1985 में और अनिरो जो चमत्कार है पुरानो जो बताता अपना एक तालाब है 5 में। हाँ। तो बटे गई के जैसे दशहरा मना हुआ है अपना अंदाजा को, तो बारिश ज़्यादा हुई थी तो बड़े टाइम पे परेशान था कि कल दशहरा और आज कैसे बनाए खाना। तो फिर कुछ सपना में बालाजी रो चमत्कार होता है तो वहाँ बोलिए बालाजी अंदाजा को हमने कि भाई तालाब कई परेशान क्यों है, तो कि कल रसोई बनानी और दशहरा मनावनो और पानी चाले लो पुरानी बात है तो जावा वाले तो कि जतरो अटे थी जावे पानी डब्बा भर ले और वापस अटे लाइन छोड़ दीजिए। तो वापस वटे लाया पानी तो घी बनी गयो बिल्कुल, और घी बना और मालपा बनाए और पूरा गाँव ने जमाया। ये चमत्कार है। यहाँ के 2 सबसे पुराने घरों का निरीक्षण हमने किया, जिसमें हमने पाया कि वास्तु पुरुष की परिकल्पना के आधार पर ही हवेली और राजमहल का विन्यास किया गया था। राजस्थान की वास्तुकला से जुड़ी कई आकृतियाँ, दरवाजे, भंडार गृह आदि हमने यहाँ देखे। और इसकी विशेषता क्या है इस वाली दीवार की? और ये वाली दीवार है ना, इसमें हाथ से पिसा हुआ चूना और मेथी दाने और उड़द पिसे हुए हैं। तो इससे क्या अच्छा उड़द की दाल से मतलब वो चिकनाई जो होती है चिकनाई के लिए मेथी दाना और उड़द की दाल पिसा ही उसमें चूने में। अच्छा, उसमें मजबूत पहले चूना ही रहता था। साथ ही राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, कृषि संपन्नता को दर्शाने वाली धरोहर जैसे बर्तन, कृषि उपकरण आदि हमें यहाँ प्राप्त हुए। तो ये अफीम काटने का औजार नहीं, काटने का नहीं तो अफीम का कभी लोटा देखा कि नहीं देखा? हाँ, देखा। वो चीरा लगाते फिर दूसरे दिन यूं लूटे थे, अफीम आ जाता है। अच्छा, सागर बोलते हैं, जो मेहमान आते हैं जाते हैं तो पानी भर के इसमें से सर्व किया जाता है। नाम क्या है? राम सागर। अतः इस अभियान के माध्यम से हमने जाना कि हमारे गांव न सिर्फ वास्तु परंतु संस्कृति, परंपरा, वैदिक और भारतीय ज्ञान परंपरा के जीवंत उदाहरण हैं, जिन्हें हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।